तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर लिखा हुआ है द एनुअल रिपोर्ट ऑफ XYZ लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट है अपने पास 50 लैक्स का, आउटस्टैंडिंग 15% प्रेफरेंस शेयर्स है 100 लैक्स के, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 5 लैक्स के, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 20%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि के है 16%। कैलकुलेट प्राइस पर शेयर यूजिंग गॉर्डन्स मॉडल व्हेन डिविडेंड पे आउट इज 25%, 50% एंड 100%। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। इसमें अपन को निकालना है गॉर्डन मॉडल से प्राइस पर शेयर निकालना है। सबसे पहले भैया फॉर्मूला पता होना चाहिए P0 इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस जी। ठीक है, डी का मतलब होता है डिविडेंड, के का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जी का मतलब होता है ग्रोथ रेट। अगर जी क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दे रखा होता है तो अपन फॉर्मूला यूज़ करते हैं BR। बी का मतलब होता है रिटेंशन रेशियो, आर का मतलब होता है रिटर्न। अब देखो भैया सबसे पहले हर एक चीज़ देखते जाओ। D1 क्या D1 क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है, नहीं दे रखा, तो अपन को सबसे पहले D1 निकालना पड़ेगा, डिविडेंड। तो सबसे पहले भैया कैसे निकालते हैं। नेट प्रॉफिट अपने पास क्वेश्चन में गिवन है 50 लाख माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 100 लैक्स का 15%, 15 लाख टोटल अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गई, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 5 लाख। यहाँ से अपने पास क्या आता है अर्निंग पर शेयर 7। ठीक है, यहाँ डिविडेंड की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले भैया अपन ने निकाला अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर निकालना आपको आता होगा। ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर अपने पास आ गया 7। तो भैया पूरा अपन को क्या चाहिए, डिविडेंड पर शेयर चाहिए। तो 7 रुपये की अर्निंग हुई। डिविडेंड कितना दे रहे हैं फर्स्ट केस में 25%। 7 का 25% करो तो आपके पास आएगा 1.75। D1 आ गया भैया 1.75 डिवाइडेड बाय के माइनस जी। के आपको डायरेक्ट दे रखा है 16। जी ग्रोथ रेट दे रखा है क्या क्वेश्चन में, नहीं दे रखा है तो फॉर्मूला यूज़ करो। बी का मतलब होता है रिटेंशन रेशो। कंपनी ने डिविडेंड 25% दे दिया तो रखा अपने पास कितना 75% अपने पास रखा, इंटू आर। आर होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका आप यूँ लिख दो भैया 0.75। ठीक है, रिटर्न है 20%, 0.20 लिख दो। तो ये आप करोगे भैया 0.75 इंटू 0.20, 0.15। अब परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो तो 15% आ गया। दोनों एक ही टर्म्स में रहा, परसेंटेज की टर्म्स में ही रहा। तो 1.75 डिवाइडेड बाय 1%, तो ये अपने पास आ जाएगा 175 प्राइस पर शेयर। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। कोई चीज़ अभी तक समझ में नहीं आई हो तो बता सकते हो। देख लो भैया फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है, आंसर आ चुका है। ठीक है, कोई डाउट है देख लो, वरना अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस पर चलते हैं। यहाँ डिविडेंड पे आउट रेशियो इज़ 50%। फॉर्मूला तो सेम लगेगा क्योंकि गॉर्डन मॉडल ही अपन को यूज़ करना है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर में भी कोई डिफरेंस तो रहेगा नहीं, डिविडेंड पर शेयर में रहेगा। 7 तो अर्निंग है, डिविडेंड कितना दे रहे हैं अर्निंग का 50% अपन दे रहे हैं। तो यानी कि 7 का 50% 3.5 रुपीज़ रहेगा डिविडेंड। 3.5 डिवाइडेड बाई के भी सेम रहेगा 16 माइनस जी। जी अपन को निकालना पड़ेगा BR। बी का मतलब होता है रिटेंशन रेशियो 0.50 इंटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 0.20। तो ये अपने पास आ जाएगा भैया 10%। ठीक है, 3.5 डिवाइडेड बाय 6%, 58.33। ये आ गई भैया शेयर की प्राइस सेकंड केस में। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता सकते हो। आइए रुपीस में आएगा शेयर प्राइस। ठीक है, थर्ड पार्ट पर चलें। थर्ड पार्ट में भी फॉर्मूला सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि गॉर्डन मॉडल है। एक बार फॉर्मूले यूज़ कर लो तो देख लो भैया कितने फ़ायदे हैं, 3 बार काम आएगा।
तो इसलिए फॉर्मूला याद करने में आपका फ़ायदा है। डिविडेंड पर शेयर 7 रुपये, तो अर्निंग सेम रहेगी। आप कितना दे रहे हो, 100% डिविडेंड दे रहे हो, जितना कमाया उतना डिविडेंड, यानी कि 7 रुपये डिविडेंड दे रहे हो। के ही आपके पास 16 ही रहेगा। ग्रोथ बी का मतलब रिटेंशन रेशो कुछ ही नहीं रख रहे हो, और रिटर्न रहेगा भैया, जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, जीरो ही आना है। 7 डिवाइडेड बाय 16%, तो ये आपके पास आ रहा है ₹43.75। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बता सकते हो, ठीक है। एक चीज़ आप देख लो भैया, पूरा एक बार में पूरा सॉल्यूशन देख लो, कोई डाउट है तो आगे बढ़े, वरना। तो ये था भैया फर्स्ट पार्ट का आंसर, सेकंड पार्ट का आंसर, थर्ड पार्ट का आंसर, ठीक है। एक बात और बता देता हूँ, सिर्फ कंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में काम आ जाए। यहाँ आर कितना है आपके पास क्वेश्चन में, 20। के ही आपके पास कितना है भैया क्वेश्चन में, 16%। जब भी आर ग्रेटर देन होता है ना के ही से, 20 इज़ ग्रेटर देन 16, तो आपको डिविडेंड पता है कितना देना चाहिए, 0 देना चाहिए। अगर आपने डिविडेंड ज़्यादा बढ़ाते गए, ज़्यादा देते गए, 0 से ज़्यादा, तो आपकी शेयर प्राइस पता है क्या होगा, शेयर प्राइस कम होती जाएगी, शेयर प्राइस रिड्यूस होती जाएगी, कम होती जाएगी। देखें क्वेश्चन में आर था 20%, के ही था 16%। डिविडेंड आपको कितना देना चाहिए था, 0। ये कौन बोलता है डिविडेंड 0 देना चाहिए था, ये बोलता है गॉर्डन थ्योरी, डिविडेंड 0 देना चाहिए था। अगर आपने डिविडेंड ज़्यादा दिया 0 से, जब भी आर ग्रेटर देन के ही हो, तो आपकी शेयर प्राइस कम होती जाएगी। देखें फर्स्ट केस में आपने डिविडेंड, यहाँ देख लो भैया, डिविडेंड आप बढ़ाते जा रहे हो, पहले 25 दिया, 50 दिया, 100 दिया, तो आपकी शेयर प्राइस कम होती जानी चाहिए। देख लो भैया, शेयर प्राइस पहले थी 175, सेकेंड केस में कम हुई तो 58 हो गई, थर्ड में कितनी हो गई, 43 हो गई। तो ये कंक्लूजन है, एक तरीके से आप देख सकते हो भैया गॉर्डन थ्योरी का, ठीक है। यहाँ से कंक्लूजन पूछा नहीं है, पर हो सकता है भैया और किसी क्वेश्चन में आ जाए या फिर एग्ज़ाम में आ जाए। तो भैया इसलिए पूरा सॉल्यूशन देखो, आराम से समझो, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। क्योंकि भैया कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, हर एक क्वेश्चन का। तो ये इस क्वेश्चन का कंसेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट वीडियो के लिए भैया आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो, ये सॉल्यूशन पूरा।